गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे सेमीकंडक्टर्स को। चलिए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम कहते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन में हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, अब यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स दिए गए हैं। बोरॉन, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है और इंडियम है। तब क्या होता है अगर हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं? तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इम्प्योरिटी एटम में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या होता है कि इम्प्योरिटी का एटम नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, पर देयर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। दिस deficiency acts like a positive charge. As you know that whenever there is a deficiency of electron for the purpose of formation of bond, that deficiency is called hole. ऐसी deficiency को हम hole कहते हैं। क्या कहते हैं? hole कहते हैं। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटी एटम के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो नेबरिंग एटम्स से इलेक्ट्रॉन बोरो करता है। तो इस तरह दिस वे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें क्या बताता है? कंडक्टिविटी बताता है। तो यहाँ एक वैकेंसी होगी, इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे? इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे? होल कहेंगे। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। ये आपका होल हो गया। और एक इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने से, जब हम वन इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, तो एक सिंगल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो वन इम्प्योरिटी एटम से वन होल हमें मिलता है। और अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में डोप कर दें, तो स्मॉल अमाउंट में मिलियंस बिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स होंगे। और जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम होंगे, तो मिलियंस और यू मे से दैट बिलियंस ऑफ होल्स आर प्रोड्यूस्ड। बिलियंस ऑफ होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और क्रिस्टल की कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें डोप करते हैं, तो कंडक्शन होल्स आर प्रोड्यूस्ड। और यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के थर्ड ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम। अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये होल हो गया। और यहाँ पे भी हमने ये देखिए, ये इम्प्योरिटी एटम है एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी इम्प्योरिटी एटम है एल्यूमिनियम। दो एटम से दो होल प्रोड्यूस हुए, तो बिलियंस ऑफ एटम से बिलियंस ऑफ होल प्रोड्यूस हो जाएंगे। पी टाइप को कहा जाता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप की कंडक्टिविटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का मेन रीजन होता है होल्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टू फिल दिस वैकेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वैकेंसी हो गई
फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड, चौथे कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए वैकेंसी क्रिएट होगी। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जिस एटम के पास वो वैकेंसी है वो नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसे लिख लीजिए, thus an extra hole is formed. These impurity atoms accepting bonded electron from valence band are called acceptor impurity. अब देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, जो इम्प्योरिटी का आइटम है हम जानते हैं उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है चौथे इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वो नेबरिंग एटम्स के से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बोरो करता है। तो इसीलिए हम इस इम्प्योरिटी को कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को कहा जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। Here hole increases very much, so it is called p-type semiconductor. Here impurity ions are known as immobile acceptor negative ion. ये पॉइंट भी आपको अंडरलाइन करना है, अच्छे से नोट करना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको बताया इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन, ये है आपका इमोबाइल इम्प्योरिटी एक्सेप्टर आयन, ये लिखा हुआ है मैंने, और इसके साथ एक अटैच है होल। इसे इमोबाइल कहते हैं। इमोबाइल का मतलब ये क्रिस्टल के अंदर मूव नहीं कर सकता। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक बात क्लियर हो गई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। इसलिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ होल्स, तो ये m नहीं लिखना है, हमें n लिखना है, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का मेन रीजन है होल। तो ये डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम में हमने बताया हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर को। ये पी टाइप आपको बताया गया है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी आइटम को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और उसे ये भी बोलते हैं इमोबाइल एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। इसे इमोबाइल एक्सेप्टर नेगेटिव आयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमने इसे बोला है इमोबाइल नेगेटिव आयन। और देखिए मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि किसी भी इम्प्योरिटी ऐड करने से क्रिस्टल का नेट चार्ज 0 ही रहता है, क्योंकि इम्प्योरिटी में हम एटम्स को ऐड करते हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बिल्कुल समझना गलत होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज पॉजिटिव होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फर्मी लेवल की। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसे यहाँ पे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी पर इमोबाइल नेगेटिव एक्सेप्टर आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, उसे कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये लिखा है कि फर्मी लेवल लाइज इन फोरबिडन एनर्जी गैप, बिल्कुल फोरबिडन एनर्जी गैप में ही होगा, एंड वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के बहुत पास होगा। और कितना पास होगा ये हमने लिख दिया, 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो ये देखिए, ये आपका एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसे हम फर्मी लेवल बोलेंगे यहाँ पर। और ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल्स। और ये हमने एनर्जी डायग्राम अभी आपको बता ही दिया था। तो फर्मी लेवल की डेफिनेशंस को नोट कर लें और ये जो बैंड डायग्राम है इस डायग्राम को बना लें। तो इस डायग्राम से दो चीजें और क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ मिलेंगे, कंडक्शन बैंड में, और होल्स हमें कहाँ मिलेंगे, वैलेंस बैंड में।
इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फर्मी लेवल के डेफिनेशन को बहुत ध्यान दीजिए, पूछी जाती है। ये वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, एंड इज यू कैन से दैट इट इज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। और अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें कि सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, तो ये सेंटर ऑफ एनर्जी गैप हो गया। सेंटर ऑफ एनर्जी गैप से नीचे होगा। ओके, आपने एनर्जी डायग्राम पिक्चर बना ली होगी, फर्मी लेवल की डेफिनेशन लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बढ़िया। अ पी टाइप, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सेप्टर लेवल 57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वैलेंस बैंड के ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम वही यूज करेंगे, एनर्जी 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसे यूज करना चाहिए। तो लैम्डा विल बी 12,400 डिवाइडेड बाय 57। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए जरा। 12,400 को आपको डिवाइड करना है किससे? 57 से। तो ये आ जाएगा आपका 217.5 एंगस्ट्रॉम। So this is the answer of this question. This is a very simple basic question जो कनेक्ट करता है एनर्जी को वेवलेंथ से। और एक्सेप्टर लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया जाएगा तो किस एनर्जी पे रिसीव किया जाएगा? 57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अ सिलिकॉन स्पेसिमेन, सिलिकॉन का स्पेसिमेन दिया गया है, इज मेड इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, टू मेक द पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमें क्या करना पड़ेगा? डोपिंग करनी पड़ेगी। किस चीज की डोपिंग करनी पड़ेगी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ उन्होंने डोपिंग बताया है कि हमें 1 इंडियम एटम चाहिए कितने सिलिकॉन एटम्स के लिए? 5 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 7। अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 7, तो देखिए इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर 7 सिलिकॉन एटम्स के लिए हमें एक इंडियम एटम की डोपिंग की जरूरत होती है। पर अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एटम इन द सिलिकॉन स्पेसिमेन, अब उस सिलिकॉन स्पेसिमेन में कितने एटम्स है? कितने एटम्स है? 5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटम्स। तो हमसे पूछा गया है कि कितने इंडियम एटम्स हमें लगेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। 5 इंटू 10 टू द पावर 28 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर 7 से। तो यहाँ मैंने लिखा है, द डोपिंग ऑफ 1 इंडियम एटम in silicon semiconductor will produce one acceptor atom in p-type semiconductor. Since one indium atom has been doped 5 into 10 to the power 7 silicon atoms, so number of density of acceptor ions लिखा है। तो हमने यहाँ 5 into 10 to the power 7 को स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 5 into 10 to the power 28 को हमने डिवाइड कर दिया 5 into 10 to the power 7 से। तो ये हमें मिला 10 to the power 21 एटम पर मीटर क्यूब। तो ये पूछा गया इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस मीटर क्यूब को हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये ऐसे करा गया है। और एक मीटर क्यूब में 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर क्यूब में आपका हो जाएगा, मीटर क्यूब को आपको बदलना है। तो ये मीटर क्यूब को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मीटर क्यूब अपॉन है। और 1 मीटर में आप जानते हैं
कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में ये हो जाएगा 100 टू द पावर क्यूब। तो 10 टू द पावर 21 अपॉन ये, इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 21 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो हमें आंसर मिल गया 10 टू द पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कन्वर्जन पर भी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को, अभी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा था, 5 इंटू 10 टू द पावर 28 को हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये मीटर क्यूब को, ये देखिए मीटर क्यूब को हमें लिखना है मीटर टू द पावर 3, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, 10 to the power 2 centimeter cube, so it will become 10 to the power 6 centimeter cube, और you may call it cubic centimeter, और आप उसे बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है, इसे बड़ा ध्यान से नोट करिए। देखिए जब डोप सेमीकंडक्टर होता है, जब सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, या तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है इन्हें डोप्ड और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब है डोप्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ये देखिए आप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कितनी होगी? एनी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, होल्स वैलेंस बैंड में मिलेंगे, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? NH से। एंड नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और होल्स इन वैलेंस बैंड। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा, देखिए नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और होल्स इन वैलेंस बैंड इन प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए Ni यूज किया गया है। देन दे आर रिलेटेड एज, अब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, Ne into NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो लैंग्वेज है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और होल्स इन वैलेंस बैंड इन प्योर सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए कहा गया है Ni। किसके लिए कहा गया है? प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। और Ne कहा गया है इम्प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, NH कहा गया है इम्प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स की डेंसिटी, और Ni को कहा गया है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ होल्स इन प्योर सेमी कंडक्टर। ऐसा नहीं होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होता है, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में चले जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं होल। तो ऐसा नहीं है कि प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा एक न्यूमेरिकल, प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन मतलब विदाउट डोपिंग at 300 Kelvin has equal electrons and hole concentration of 1.5 into 10 to the power 6 पर मीटर क्यूब। उसके 1 मीटर क्यूब में
या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का नंबर क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। देखिए ध्यान दीजिए, ये हम प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं हम इंडियम से, और ये बोलता है NH increases to 3 into 10 to the power 22 and Ne, calculate the Ne in doped Si। तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन हमने लगा दिया, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। हमें चाहिए इसमें Ne चाहिए, तो Ne को हम लिख सकते हैं Ni स्क्वायर अपॉन NH। Ni स्क्वायर दिया हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, अभी बताया था आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय NH, ये दिया हुआ है कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 22। ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आपको डिटेल कैलकुलेशन चाहिए तो कर देते हैं, 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, 2.25 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 32, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 22। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड होगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर 10, और अगर हम इसमें एक डेसिमल को आगे बढ़ाएंगे तो पावर को हमें एक कम करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये छोटे छोटे लॉज हैं, ये सब मालूम होने चाहिए हमें, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक एक चीज आपके कोर्स में हम लोग कवर करेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप ध्यान रखिए। Ni क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में डेंसिटी होती है, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में जो डेंसिटी होती है Ne और NH। अब देखिए रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, कहने की बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। कंडक्शन इन कंडक्टर, as we know that relation between current and drift velocity is, ये रिलेशन आप याद रखिए, I equal to NEAVD। यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर A क्या है, क्रॉस सेक्शन है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और VD is the drift velocity, I is the current, and A is the cross sectional area, cross section of conductor, cross section of conductor। तो आप इसे नोट करिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो I इक्वल टू एनी इंटू, ये देखिए आपका यहाँ हो गया, हम इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। I क्या हो गया, देखिए I हो गया NEAVD, फिर हमने निकाली करंट डेंसिटी, J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो करंट की वैल्यू रख दी NEAVD डिवाइडेड बाय एरिया, तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई, करंट डेंसिटी आ गई NEVD, ये करंट डेंसिटी निकाल ली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, VD इक्वल टू म्यू इंटू ई। VD तो आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये म्यू क्या है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द म्यू। तो म्यू को कहेंगे हम मोबिलिटी, म्यू को हम क्या कहेंगे, म्यू को हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी। ध्यान रखना, ये डिसाइड करता है चार्ज की मोबिलिटी, वर्ड आप अच्छे से समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मोबिलिटी को कैसे डिफाइन, तो हम हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू इंटू ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख दिया, म्यू इंटू ई। तो करंट डेंसिटी आ गई एन ई, अब वीडी को हम लिख रहे हैं म्यू इंटू ई, ये करंट डेंसिटी आ गई।
और अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, एन ई म्यू को हम लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं? सिग्मा। और सिग्मा क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमेशा आप याद रखिए, इसको क्या लिखा जाता है? एन ई म्यू से हम कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो कंडक्टिविटी हमने निकाल ली एन ई म्यू, और ये 1/रो, रो कहलाएगा रेसिस्टिविटी, रो कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको क्या याद रखना है? आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो कंडक्टिविटी, पहली चीज आपको याद रखनी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी और रो इज रेसिस्टिविटी। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। एक तो ये याद रखिए। दूसरा आप याद रखिए कि करंट डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा इंटू ई होगी, सिग्मा इंटू ई होगी, सिग्मा इंटू ई होगी। तो सिग्मा क्या होगा? जे डिवाइडेड बाय ई। तो अब ये जे की वैल्यू क्या है? देखिए जे डिवाइडेड बाय ई। तो ये कंडक्टिविटी यहां से हमने निकाली जे डिवाइडेड बाय ई, और फिर वैल्यू पुट कर दी। तो कंडक्टिव, अच्छा दूसरा आपको ये याद रखना है कि कंडक्टिविटी एन ई म्यू होती है। ये चीजें आपको याद रखनी, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कम से कम हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। म्यू क्या है? वो मोबिलिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा जाता है मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा उसमें क्लियर होगा, और ज्यादा हम उसको क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, ये याद रखना है, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसको डिस्कस करें। आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको एक पी टाइप दिख रहा होगा और एक एन टाइप दिख रहा होगा। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए पहली चीज आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लीजिए। पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट कर देंगे। पहली चीज इसका ध्यान रखना है, ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा। तो पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं। उसके आधे पोर्शन में, उसके हाफ पोर्शन में हम पी टाइप की इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, और बचे हुए आधे पोर्शन में और रिमेनिंग हाफ पोर्शन में हम एन टाइप की इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। समझ में आया आपको कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के हाफ पोर्शन में हम पी टाइप की इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, और रिमेनिंग हाफ पोर्शन में हम एन टाइप इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। तो वो जो प्लेन होता है, जो दोनों, तो एक साइड हो गया पी टाइप, दूसरा साइड हो गया एन टाइप, क्योंकि हमने डोपिंग करी है। तो ऐसा प्लेन जो पी टाइप और एन टाइप को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो आपको अगर इसको समझना है कि ये कैसे होता है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हम एक पी टाइप बना रहे हैं, एक रफ फिगर बना रहे हैं, और फिर इसके साथ बना लेते हैं हम एन टाइप। ये देखिए, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, अब मैं आपको और अच्छे से इसको समझाना चाहता हूँ। ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो प्लेन जो पी टाइप और एन टाइप को डिवाइड करता है, ये देखिए, ये जो प्लेन है ये कहलाएगा हमारा पीएन जंक्शन, जो प्लेन डिवाइड करता है। तो क्या होता है, पीएन जंक्शन जब बनता है, जब पीएन जंक्शन बनता है
जब पीएन जंक्शन बनता है तो पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की। और एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। तो हम इसे कहते हैं ड्यू टू लार्ज डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। पी टाइप में होल्स हैं और एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा नहीं है कि पी टाइप्स में सिर्फ होल्स हैं, देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स और आल्सो देयर प्रेजेंट इन पी टाइप। सिमिलरली there are some holes or are also present in n type. तो जब pn जंक्शन बनता है, p टाइप में मेजॉरिटी होल्स की है और n टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, p region has mobile majority holes and immobile negatively charged impurity ions. ये impurity ions हो गया आपका। अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत परफेक्ट नोट्स पर हम लोग जा रहे हैं। एंड रीजन हैज मोबाइल मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी। ये हो गई इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड इम्प्योरिटी एटम। यहाँ लिखा है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन ऑफ होल स्टार्ट्स फ्रॉम पी टू एन। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। डिफ्यूजन इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस, ड्रिफ्ट नहीं होता। वर्ड्स का ध्यान रखिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ड्रिफ्ट अलग होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव विद स्लो कांस्टेंट स्पीड। डिफ्यूजन का मतलब होता है टू मूव विद वेरी वेरी हाई स्पीड। तो पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स हैं और एन टाइप्स में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन of charge carrier takes place across the junction. Diffusion of charge carrier takes place across the junction. p टाइप के होल्स डिफ्यूज होंगे n टाइप में और n टाइप के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे p टाइप में, और बहुत हाई स्पीड से होता है, इसलिए हमें इसे वर्ड बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तभी होता है जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। एक जोन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है और दूसरे जोन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ लिखा हुआ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम एन टू पी साइड्स। और ये है हमारा, ये देखिए ये जो है दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, इसे हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं। बहुत प्रॉपरली सीक्वेंसिंग करी गई है नोट्स की, बहुत मेहनत से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। अब आपने इसे स्टूडेंट लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट आपको बार बार पढ़ना है और रिवाइज करनी है। अब देखिए अब डिफ्यूजन के कारण क्या होता है? डिफ्यूजन के कारण क्या होता है? पी टाइप के होल्स एन टाइप में चले जाएंगे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में चले जाएंगे। दे मीट एट द जंक्शन, वो जंक्शन पे मिलते हैं। पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स दे मीट एट द जंक्शन, जंक्शन पे मीट करते हैं। एंड व्हेन दे मीट एट द जंक्शन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दे कैंसल ईच अदर। तो ड्यू टू दिस रीजन जंक्शन पे एक लेयर बन जाती है जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? पी टाइप के, ये देखिए अगर आप पिछले डायग्राम में देखें, अगर ये होल एन टाइप में चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से करके बता देता हूँ। ये देखिए ये होल्स कहाँ चला जाए? एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाए? पी टाइप में। अगर ये होल एन टाइप में चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ आयन बच जाएगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन अगर पी टाइप में चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा?
प्लस, प्लस का मतलब इमोबाइल डोनर आइटम, इमोबाइल डोनर आइटम। तो यही इसी चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया, ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ ओनली पॉजिटिव आयंस इन एन टाइप एंड नेगेटिव आयंस इन पी साइड। ये दिख रहा है आपको, पी साइड में नेगेटिव आयंस बच जाएंगे, इनके होल्स चले गए, जंक्शन की तरफ जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। तो पी टाइप में क्या बचेंगे, नेगेटिव एक्सेप्टर इमोबाइल आयंस, ये रहे नेगेटिव एक्सेप्टर इमोबाइल आयंस। और एन टाइप में क्या बच जाएगा, एन टाइप में क्या बच जाएगा, सिर्फ इमोबाइल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो ये देखिए जंक्शन पर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को कहा गया है डिप्लीशन लेयर। इस लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। इस लेयर में क्या होगा, यही मैंने लिखा है, इमोबाइल एटम्स होंगे, इमोबाइल एटम्स होंगे। अब देखिए एन टाइप में इमोबाइल एटम्स क्या है, पॉजिटिव। पी टाइप में इमोबाइल एटम्स क्या है, नेगेटिव। तो हम अच्छे से जानते हैं, एक चार्ज डेवलप हो गया, एन टाइप पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ, इन इमोबाइल आयंस के कारण, ड्यू टू दिस दीज इमोबाइल आयंस। उसी तरह पी टाइप में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू इमोबाइल एक्सेप्टर एटम्स। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन एन टाइप से पी टाइप। आप हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पहली चीज सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरी बात, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम हमेशा हाई पोटेंशियल पे मानते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे मानते हैं। तो एन टाइप का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एन टाइप के इमोबाइल आयंस की वजह से एन टाइप का पोटेंशियल ज्यादा होगा और पी टाइप का पोटेंशियल कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन होगी हमेशा एन टाइप टू पी टाइप। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हम इसे बताएंगे ई आई से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोकती है, डिफ्यूजन के अगेंस्ट वर्क करती है। इसको थोड़ा समझाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब पी टाइप में जाना चाहता है, पर पी टाइप पे नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये नेट चार्ज जो नेगेटिव है, ये पी टाइप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, उसे आने से रोकेगा। तो आप टेक्निकली सीखिए कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो जाती है जब जंक्शन बनता है, whenever a junction is formed, an internal electric field is set up due to the diffusion of charge carriers. This internal electric field opposes the diffusion of charge particles, charge carriers. तो opposes the diffusion of charge carriers, इसका क्या मतलब है, पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने से रोकेगी, पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने से रोकेगी, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने से रोकेगी। यहाँ मैंने सारी डेफिनेशन लिख दी, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा मैंने पॉइंट लिखा है, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। और यहाँ पे डी क्या है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। आप चाहें तो लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब यहाँ पे हमने लिखा है ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन p साइड of the junction moves to the n side and hole on n side of the junction moves to p side. समझाते हैं इसको. The motion of charge carrier due to the electric field is called drift. बहुत अच्छा वर्ड आ गया. देखिए अब थोड़ा हम इसको समझेंगे स्टूडेंट्स. अब आप जानते हैं ये पी टाइप है और ये है एन टाइप. पी टाइप में क्या मिलेंगे हमें? होल्स, मेजॉरिटी होल्स होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से बता रहा हूँ. और एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी. पर ऐसा नहीं है कि उसमें होल्स नहीं होंगे, कुछ होल्स भी होंगे. चलिए उस होल्स को बता देते हैं. अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फंक्शन समझिए आप. ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ध्यान देना, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकती है. लिख लो चाहो तो कहीं पे. दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड opposes the diffusion of majority charge carriers. अब बात करते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स. और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पी टाइप के होल्स को और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकेगी. पर हमें, but we should remember one more point which is very important. There are few electrons in p type and there are few holes in n type. इन्हें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रोकेगी, इन्हें सपोर्ट करेगी. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करेगी. मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस होने देगी. अब दूसरी बात, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन तो क्रॉस कर ही रहे हैं, पर क्या वो डिफ्यूजन हो रहा है उनका? नहीं. दे क्रॉसेस द जंक्शन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. आप चाहे तो लिख लें ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये लिखने वाली बात है. ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स crosses the junction with a slow, crosses the junction with a slow steady speed. This is called drift. This is called drift. तो है ना जोरदार बात. डिफ्यूजन किसका होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का. और ड्रिफ्ट का होगा. बात समझ में आई? ड्रिफ्ट किसका होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट होगा. यहाँ दो वर्ड आ गए. इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को अपोज करती है और ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती है. ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती है. बात समझ में आई? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है वो डिफ्यूजन को अपोज करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकती है, पर वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन क्रॉस करने में सपोर्ट करती है. इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं एक स्लो स्टेडी, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, एक स्लो कांस्टेंट स्पीड से. इसे कहा गया ड्रिफ्ट. तो बात क्लियर हो गई. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब जंक्शन क्रॉस करेंगे तो उसे डिफ्यूजन बोलेंगे. जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन क्रॉस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे. तो इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स. तो ये देखिए ये तो जाएगा, इसको ऐसे एरो बना के बता दीजिए. पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जंक्शन से दूर भेजती है, इनको जंक्शन क्रॉस करने से
रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अच्छा करना है तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हमें लगता है कि every year we get approximately 2 questions from semiconductor physics, and the questions are simple. If you know everything about it, तो ये आपको समझा दिया ड्रिफ्ट क्या होता है। अब देखिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, डिफ्यूजन लार्ज ही होता है, पर जब डिफ्यूजन होता है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट को क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है। इसलिए इसको लिख लीजिए, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज, जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जा रहे हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जा रहे हैं, और पी टाइप के होल्स एन टाइप में जा रहे हैं। ये डिफ्यूजन है। तो यहाँ लिखा है, एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। अच्छे से लिखिए, पूरी लैंग्वेज से लिखिए। द स्पेस चार्ज रीजन्स on either side of the junction extends, thus increasing the electric field strength, hence drift current। तो कुल मिला के आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा तो शुरुआत में डिफ्यूजन लार्ज होगा और बाद में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने के कारण डिफ्यूजन में कमी आ जाएगी, शॉर्टफॉल इन डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until the diffusion current equals to the drift current। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। द स्पेस चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड, thus increasing the electric field strength। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू को बढ़ाती है, डिफ्यूजन करंट को अपोज करती है। तो आप सोचिए, डिफ्यूजन करंट कम हो रही है और ड्रिफ्ट, देखिए डिफ्यूजन करंट, ऐसे सोचिए डिफ्यूजन करंट कम हो रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप के कारण, और ये देखिए इस हाथ को देखिए, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे को क्या करेंगी, इक्वलाइज कर लेंगी, इक्वल कर लेंगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। बिल्कुल मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। ओके, आर यू डन विद इट? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट P to N side and drift current N to P side, if there is no biasing, then diffusion current equal to drift current, so total current is zero, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, इक्वल और अपोजिट है। तो ये याद रखो, so total current is zero। In junction N side is at high potential relative to the P side। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए जब बात होती है दिस पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन साइड एंड पी साइड tends to prevent the movement of electron from n region to p region। this potential difference is called barrier potential। तो बैरियर पोटेंशियल का एक ही काम है, टू अपोज द मोशन ऑफ majority charge carriers across the junction। अब देखिए, ऐसे याद रखने से बहुत फायदा होता है। हम जानते हैं पी टाइप में मेजोरिटी होल्स की होती है और एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो पोटेंशियल बैरियर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एस्टेब्लिश होता है, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट नहीं करता है। किस मामले में सपोर्ट नहीं करता है, वो उन्हें जंक्शन क्रॉस करने में सपोर्ट नहीं करता है, वो उनके जंक्शन क्रॉस करने को अपोज करता है। इसलिए बैरियर का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप।
बैरिकेड। तो आप इसे लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात करनी है। तो एन टाइप और पी टाइप के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, और यू मे कॉल इट बैरियर पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ पढ़ेंगे। ये देखिए, इस ग्राफ को आप बना लीजिए। ये बैरियर हाइट, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं बैरियर हाइट। और ये डिप्लीशन लेयर है जिसकी थिकनेस कितनी है, डी। ये देखिए, और यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल ज्यादा क्यों है? क्योंकि एन टाइप पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और पी टाइप पे पोटेंशियल क्या है, कम है। ये देखिए, बैरियर हाइट कैसे निकाली जाती है? इस पॉइंट के पोटेंशियल से इस या इस पॉइंट के पोटेंशियल से, इसको देखिए, इस पॉइंट के पोटेंशियल से इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम माइनस कर देते हैं, तो ये कहलाती है बैरियर हाइट। और बैरियर हाइट हमने कहाँ बताई हुई है, V0 से। तो प्लीज ड्रॉ इट। और एक यहाँ इस डायग्राम में हमने एक फिक्शियस बैटरी भी बताई है ऊपर, प्लस और माइनस। एक्चुअली वो बैटरी नहीं है, उस प्लस और माइनस की वजह से हम बताना चाहते हैं बैरियर, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू। आगे हम बात करेंगे कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है, कब चेंज होती है, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट, आई एम वेरी होपफुल कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, समझा होगा, और पहले के कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज आया होगा। हम लोग कंटिन्यूअसली इसी पे काम कर रहे हैं, दैट यू शुड स्कोर हाई। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बैरियर हाइट का।